Morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you the Portrait of a Lady second part. आज हम बात कर रहे हैं Portrait of a Lady का second part की, जो कि क्लास 11th और 12th दोनों में है. As the years rolled by, we saw less of each other. As the years rolled by means past. जैसे जैसे वर्ष गुजरते गए, we saw less of each other. हमने एक दूसरे को बहुत कम देखा. For some time she continued to wake me up and get me ready for school. For some time, कुछ समय के लिए she continued, उसने जारी रखा to wake me up means जगाना, मुझे जगाना जारी रखा and get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा. When I came back, जब मैं वापस आता था, she would ask me what the teacher had taught me. तो वह मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया. I would tell her English words and little things of Western science and learning. I would tell her, मैं उसे बताता था इंग्लिश वर्ड्स, कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता था, and little things of Western science and learning, और पश्चिमी साइंस और लर्निंग की कुछ जो है कुछ चीजें उसको बताया करता था, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि ये जो संसार है वो गोल है, एटसेट्रा. इनके बारे में मैं उनको बताता था. दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये बात उनको दुखी करती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वह मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर सकती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल. शी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी, इन द थिंग्स, उन बातों में विश्वास नहीं करती थी, दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल, जो कि वे हमें जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे. एंड वॉज डिस्टर्ब, और दुखी होती थी, डिस्ट्रेस्ड और दुखी होती थी, दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, कि वहां पर ईश्वर के बारे में और स्क्रिप्चर्स कहते हैं धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन मैंने कहा कि हमें जो है म्यूजिक लेसन्स, संगीत के लेसन्स दिए गए या संगीत के लेसन्स पढ़ाए गए. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, उसके लिए म्यूजिक जो है वो कामुक एसोसिएशन रखते हैं, कामुकता का एसोसिएशन रखता है. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक. ये जो है इस पर मोनोपोली थी ऑफ हार्लॉट्स, वैश्याओं की, और बेगर्स, भिखारियों की, एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, और ये भद्र लोगों के लिए नहीं होता था. She said nothing, but her silence meant disapproval. उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी जो साइलेंस थी, उसकी जो चुप्पी थी, meant disapproval, उसका मतलब था अस्वीकृति. She rarely talked to me after that. उसके बाद में उसने मुझसे मुश्किल से ही कभी बात की. Rarely का मतलब मुश्किल से ही. When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, I was given a room of my own, तो मुझे अपना एक कमरा दिया गया. The common link of friendship was snapped. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता का जो एक सामान्य लिंक था, वह स्नैप्ड, वो टूट गया. स्नैप्ड मीन्स ब्रोकन, टूट गया था. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी ने एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन मीन्स लोनलीनेस, अकेलेपन को, उसने अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लिया था. विद रेजिग्नेशन धैर्यपूर्ण सहमति के साथ में, वो अपनी धैर्यपूर्ण सहमति के साथ अपने सेक्लूजन को, अपने लोनलीनेस, अपने अकेलेपन को उन्होंने स्वीकार कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. शी रेयरली, वो मुश्किल से ही, लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील कहते हैं चरखे को, वह मुश्किल से ही कभी अपने चरखे को छोड़ती थी. टू टॉक टू एनीवन, किसी से भी बात करने के लिए मुश्किल से ही कभी अपने चरखे को छोड़ती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, शी सैट बाई, वो बैठी रहती थी, हर व्हील स्पिनिंग, अपने व्हील पर, अपने जो चरखे पर बैठी रहती थी, स्पिनिंग काटते हुए, एंड सूत काटते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रेयर्स को रिसाइटिंग, उनको गुनगुनाते हुए या उनको उच्चारण करते हुए. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज. ओनली इन द आफ्टरनून, केवल मात्र दोपहर में, शी रिलैक्स्ड, वो आराम करती थी, फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए आराम करती थी, टू फीड द स्पैरोज या चिड़ियों को खिलाने के लिए आराम करती थी. वाइल शी सैट इन द वरंडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन द लिटिल बिट्स. वाइल, जबकि शी सैट इन द वरंडा, जब वो बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड,
ब्रेकिंग द ब्रेड रोटी को तोड़ते हुए इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हुए जब वो बरामदे में बैठती थी तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, तो सैकड़ों छोटी छोटी बर्ड्स जो चिड़ियाएं हैं कलेक्टेड राउंड हर, उसके चारों ओर जो है इकट्ठी हो जाती थी, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, क्रिएटिंग करते हुए, क्या करते हुए, ए वेरिटेबल मीन्स रियल, एंड बेडलम ऑफ चिरपिंग, चिरपिंग्स का हो हल्ला, एक इरिटेटिंग साउंड है, बेडलम मीन्स होता है इरिटेटिंग साउंड, एक प्रकार का हो हल्ला यानी चहचहाट का जो हो हल्ला करते हुए, वास्तविक चहचहाट का हो हल्ला करते हुए वो उसके चारों ओर वो चिड़ियाएं इकट्ठी हो जाती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ आई एंड पर्स्ड आती थी, एंड पर्स्ड का मतलब बैठना, ऑन हर लेग्स उसके पांवों पर बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर कुछ उसके कंधों पर बैठ जाती थी, सम इवन सैट ऑन हर हेड और कुछ यहां तक कि उसके सिर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन शू अवे मीन्स भगाना, लेकिन कभी भी उनको जो है भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, वो एक आधा घंटा जो है, आधा सबसे ज्यादा प्रसन्नतादायक आधा घंटा होता था ऑफ द डे फॉर हर, उसके लिए ये जो दिन का सबसे आधा घंटा जो है सबसे ज्यादा प्रसन्नतादायक होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने तय किया to go abroad, abroad का मतलब होता है फॉरेन में, विदेश में जाने का निश्चय किया, for further studies आगे के अध्ययन के लिए जब मैं विदेश में जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, तो मुझे विश्वास था कि मेरी ग्रैंडमदर जो है वो अपसेट हो जाएगी। He would be away for 5 years, I would be away for 5 years, मैं 5 साल के लिए दूर रहूंगा, but and at her age one could never tell, और उसकी उस उम्र में वन कुड नेवर टेल, कोई कभी कुछ नहीं कह सकता था कि वो जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो केवल सेंटिमेंटल ही नहीं थी, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे सी ऑफ करने के लिए, मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उसने कोई बातचीत नहीं की और शो एनी इमोशन, और उसने कोई भावना प्रदर्शित नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके लिप्स, उसके होठ जो है मूड हिलते थे इन ए प्रेयर, प्रेयर में, प्रार्थना में हिलते थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका माइंड जो है मस्तिष्क वॉज लॉस्ट, वो खोया हुआ था इन प्रेयर, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसके फिंगर्स जो है वो व्यस्त थे टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अपनी माला फेरने में, जो मोतियों की जो माला थी उसको फेरने में व्यस्त थे। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, साइलेंटली उसने मेरे फॉरहेड को, उसने मेरे जो ललाट था, फॉरहेड कहते हैं ललाट को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने वहां से रवाना हुआ, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, आई चेरिश, तो मैंने उसको संजो करके रखा, चेरिश में संजो करके रखना, द मॉइस्ट नम इम्प्रिंट निशान, उस नम निशान को मैंने संजो करके रखा, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, एज परहैप्स मानो कि शायद जो है द लास्ट साइन, ये अंतिम निशान था, अंतिम चिन्ह था, होता फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, हमारे बीच में जो फिजिकल कॉन्टैक्ट था, जो शारीरिक संबंध था, शारीरिक कॉन्टैक्ट था, उसका ये लास्ट निशान था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और उससे जो है मैं स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी दिखाई नहीं देती थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उसके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जब मुझे उसने अपनी भुजाओं में, अपनी बाहों में जकड़ा, अपने पकड़ा, क्लास्प्ड का मतलब पकड़ना, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, अपनी प्रार्थनाओं को रिसाइटिंग, उसको जो है दोहराते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि पहले दिन, मेरे पहुंचने के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, उसके सबसे प्रसन्नतादायक जो मोमेंट सेक्शन थे वो उसके स्पैरोज के साथ थे, उसकी चिड़ियाओं के साथ थे। होम सी फेड लॉन्गर, जिनको उसने लंबे समय तक खिलाया था। एंड विद फ्रीवॉलस रिब्यूक्स, और उनको तुच्छ जो है झिड़कियों के साथ, फ्रीवॉलस मीन्स तुच्छ एंड रिब्यूक्स मीन्स झिड़कियां, उनको तुच्छ झिड़कियों के साथ उसको खिलाती थी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर,
शाम को जो है उसके अंदर एक चेंज, एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना जो ड्रम या ढोलक जो है उसने जो है प्राप्त की या उसे मंगवाई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, और उसने कई घंटों तक, फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड, उसने थपकी मारी, द सैगिंग जो हैंगिंग डाउन, जो लूज जो स्किन थी, ऑफ द डिलिपिटेटेड मतलब टूटा फूटा, डिलिपिटेटेड ओल्ड, टूटा फूटा जो ड्रम था, जो ढोलक थी या ड्रम था, उसकी जो ढीली जो स्किन थी, उसका जो चमड़ा था, उसके ऊपर उसने थाप मारी। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, और गाने गाए ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। वॉरियर्स जो योद्धा थे, वॉरियर्स मीन्स होता है योद्धा, योद्धाओं के घर आने के जो है गाने उन्होंने गाए। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. We had to persuade her, हमें उनसे आग्रह करना पड़ा। Persuade means आग्रह करना, तो आग्रह करना पड़ा। To stop, रुकने के लिए, to avoid overstraining, बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग, उस तनाव जो था उसको रोकने के लिए, उनसे उसको टालने के लिए आग्रह करना पड़ा। That was the first time since I had known her that she did not pray. That was the first time, ये पहला समय था, since I had known her, जब से मैंने उसको ये जाना था, that she did not pray, कि उसने प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill. अगली मॉर्निंग, अगली सुबह जो है she was taken ill, वो बीमार हो गई थी। It was a mild fever, उसके हल्का सा बुखार था। And the doctor told us, और डॉक्टर ने हमें बताया that it would go, कि वो उतर जाएगा, यानी बुखार था हल्का सा, वो डॉक्टर ने कहा कि वो उतर जाएगा। But my grandmother thought differently, लेकिन मेरी दादी जो है differently सोचती थी। She told us that her end was near, उसने हमें बताया कि उसका अंत नजदीक था। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray. She said, उसने कहा that since only a few hours before, कि केवल मात्र कुछ घंटों पहले, before the close of the last chapter, अपने अंतिम चैप्टर को of her life, अपने जीवन के अंतिम चैप्टर को क्लोज करने से, बंद करने से पहले, she had omitted to pray, उसने प्रे करना, प्रार्थना करना, omitted का मतलब avoided, उसने छोड़ दिया था। She was not going to waste any more time talking to us. She was not going, वो going to waste any more time, और ज्यादा समय talking to us, हमसे बातचीत करने में नहीं, बर्बाद नहीं करना चाहती थी। We protested, protest means विरोध करना, opposed. We protested, हमने अपोज किया, उसका विरोध किया। But she ignored our protest, लेकिन उसने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। She lay peacefully in bed praying, वह लेट गई, पीसफुली शांतिपूर्वक लेट गई, इन बेड बिस्तर पर लेट गई, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना करते हुए और अपनी माला फेरते हुए बिस्तर पर लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ संदेह कर सकें, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसकी जो लिप्स जो थे, होठ थे, उन्होंने स्टॉप्ड मूविंग, मूव करना जो है, हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जो माला थी, रोजरी कहते हैं माला को, फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, जीवन रहित जो फिंगर्स थी, यानी जो निर्जीव उसकी फिंगर्स थी, उंगलियों से जो है उसकी माला गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक पीसफुल, एक पैलर, एक पीलापन जो है, स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमने ये जान गए कि दैट शी वाज डेड, कि वो मर गई थी, मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसे बेड पर से उतारा। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और उसे एक लाल श्राउड, श्राउड कहते हैं कफन को, एक लाल कफन से जो उसको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे शोक के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार, फ्यूनरल अपनी अंत्येष्टि के लिए जो है अरेंजमेंट करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए हमें उसे अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उसके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, क्रूड स्ट्रेचर मीन्स अर्थी, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उसकी अंत्येष्टि करने के लिए, उसकी अंत्येष्टि करने के लिए जो है, क्रिमेटेड अंत्येष्टि, अंत्येष्टि करने के लिए अर्थी लेकर के उसके कमरे में गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम
और वो उसके कमरे को आलोकित कर रहा था। लिट का मतलब आलोकित करना। एंड वरंडा और बरामदे को आलोकित कर रहा था विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरे प्रकाश की किरण से जो है उसको आलोकित कर रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम बरामदे में आधे रास्ते में हम रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी lay dead and stiff wrapped in red shroud. ऑल ओवर द वरंडा, सारे बरामदे में, एंड इन हर रूम राइट अप टू, और उसके कमरे में राइट अप टू वेयर, वहां से ठीक दाहिनी तरफ, वेयर सी lay dead, जहां पर वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन अ रेड श्राउड, और वो एक कठोर जो है एक रेड श्राउड में, एक लाल कफन में जो है उसको लिपेटे हुए था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज ईट सैट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों स्पैरोज, हजारों चिड़ियाएं जो है सैट स्केटर्ड, वो बिखरी हुई ऑन द फ्लोर, जो है उस फर्श के ऊपर इधर उधर बिखरी हुई थी, यानी इधर उधर घूम रही थी। देयर वॉज नो चिरपिंग्स, वहां कोई चहचहाट नहीं थी, पक्षियों की, उन स्पैरोज की कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने जो है उन बर्ड्स के लिए, उन पक्षियों के लिए जो है सॉरी महसूस किया। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ कुछ ब्रेड जो है उनके लिए ले जा करके लाई। सी ब्रेक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उन ब्रॉक इट, उनको तोड़ा, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ऑफ ब्रॉक, उन्होंने उनको तोड़ा इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स का मतलब होता है टुकड़े, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन स्पैरोज ने, उन जो चिड़ियाएं थी, उन ब्रेड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जैसे ही वेन वी कैरीड, हम ले गए, माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, कॉर्प्स का मतलब होता है डेड बॉडी, मेरी ग्रैंड मदर की जो डेड बॉडी थी, उसका मृत शरीर था, उसको ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे शांति से जो है उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो है द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, उन ब्रेड क्रम्स को जो है बुहार करके इनटू द डस्टबिन में डाल दिया, यानी उन चिड़ियाओं ने भी उनको नहीं खाया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक्स अ लॉट अगेन।